हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस क्लास में हम फसलों की अगेती, मध्यम और पछेती किस्में क्या होती हैं के बारे में सीखने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम अगेती किस्मों की यदि बात करें कि अगेती किस्म क्या होता है, तो फसलों की ऐसी किस्में जिनकी बुआई अनुशंसित समय या उचित समय से पूर्व ही कर ली जाती है, उसे अगेती किस्म कहा जाता है। ओके। फसलों की ऐसी किस्में जिनकी बुआई का जो कार्य है वह समय से पूर्व ही जब कर लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फसलों की अगेती किस्म कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम आलू की फसल की बुआई कर रहे हैं, तो आलू की मुख्य फसल की जो बुआई का कार्य है वह अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से लेकर नवंबर माह के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक चलता है। ओके। ये तो हुआ आलू का की मुख्य फसल की बुआई। अगर हम इसके बुआई के समय में परिवर्तन कर दें, कहने का मतलब है अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से पहले ही यदि हम आलू की फसल की बुआई कर दें, यानी कि सितंबर महीने के दूसरे तीसरे सप्ताह से ही आलू की बुआई का कार्य चालू कर दे, तो क्या कहलाएगा? समय से पूर्व बुआई कहलाएगा। ओके। तो समय से पूर्व बुआई करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की किस्मों का चयन किया जाता है। तो वो विशेष प्रकार की जो किस्में होती है वही क्या होती है? आपकी अगेती किस्म कहलाती है। ओके। कहने का मतलब है मुख्य फसल की बुआई जब हम उचित समय से पहले कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? समय से पूर्व बुआई कहलाता है। और उसके लिए जिन किस्मों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अगेती किस्म कहा जाता है। ओके। आगे देखते हैं मध्यम किस्में। फसलों की मध्यम किस्म क्या होती है? तो फसलों की ऐसी किस्में जिनकी बुआई अनुशंसित समय या उचित समय पर कर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? फसलों की मध्यम किस्म कहा जाता है। ओके। दोबारा आलू का ही उदाहरण लेते हैं। जब हम आलू की फसल की बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक करते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो उचित समय पर बुआई कहलाएगा। और इस उचित समय पर बुआई के लिए आलू की जिन किस्मों का प्रयोग किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? आलू की मध्यम किस्में कहलाएगा। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है पछेती किस्में। तो फसलों की ऐसी किस्में जिनकी बुआई अनुशंसित समय के पश्चात या उचित समय के बाद की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? फसलों की पछेती किस्म कहते हैं। ओके। यहाँ पर फिर से मैं आलू का ही आपको उदाहरण दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आलू के मुख्य फसल की बुआई जो है अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से लेकर नवंबर माह के दूसरे तीसरे सप्ताह तक की जाती है। ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा समय में परिवर्तन यदि कर दें, ठीक है, आलू की फसल की बुआई यदि हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ना करके नवंबर के प्रथम सप्ताह में करें, ओके, तो क्या हो गया? ये समय के बाद बुआई हो गई या उचित समय के बाद की बुआई हो गई। ठीक है। तो उसमें जो किस्में यूज़ की जाएंगी या जिन किस्मों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, समय से के बाद में बुआई करने के लिए उनको क्या कहेंगे? उनको आलू की पछेती किस्म कहा जाएगा। ठीक है। तो लगभग सभी प्रकार की फसलों में हमको अगेती, मध्यम और पछेती किस्में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे केवल आलू की फसल में अगेती, मध्यम या पछेती किस्मों का उपयोग होता है ऐसा नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है जिससे कि आपको ये अगेती, मध्यम और पछेती किस्में क्या होती है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है। धान की यदि बात करें तो धान की फसल में भी अगेती, मध्यम और पछेती किस्में आती है। ठीक है। तो आज का जो क्लास है वह इसके लिए है कि आपको ये समझ आ सके कि अगेती किस्म क्या होता है, मध्यम किस्म क्या होता है और पछेती किस्म क्या होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को फसलों की जो अगेती किस्म है, पछेती किस्म है और मध्यम किस्म है वो क्या होता है और क्यों होता है ये समझ में आया होगा। अब आगे हम इसके महत्व की यदि बात करें तो अगेती, मध्यम या पछेती किस्मों का जो महत्व है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो रोगों से सुरक्षा हो जाती है, कीटों से सुरक्षा हो जाती है, साथ ही साथ विपरीत मौसमी परिस्थितियों से भी सुरक्षा हमको मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि फसलों में जो रोग होता है या हानिकारक जो कीट होते हैं उनका जो प्रकोप है एक विशेष समय और विशेष मौसमी परिस्थितियों में ही होता है। ठीक है। जैसे यदि मैं बात करूं आलू के अगेती झुलसा रोग की या पछेती झुलसा रोग की, तो यह जो रोग है वह आलू की फसल में एक निश्चित समय पर ही क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है। तो यदि हम फसल की बुआई के समय में फेरबदल कर दें या बुआई के समय को परिवर्तित कर दे तो उससे क्या होगा? रोगों के आने का जो समय है, ठीक है,
वह बदल जाएगा, या ये कहे कि फसलों के ऊपर रोगों का प्रकोप, कीटों का प्रकोप जो है वह कम हो जाएगा। और जब रोग और कीट का प्रकोप फसलों पर कम होगा तो निश्चित तौर पे फसल का जो उत्पादन है वह प्रभावित होगा। मतलब जहाँ पे पहले उत्पादन हमको कम प्राप्त हो रहा था, अब वहाँ पे हमको उत्पादन सही ढंग से मिलने लगेगा। ठीक है, तो अगेती किस्मों का, पछेती किस्मों का और मध्यम किस्मों का चयन भी इसी के आधार पर भी किया जा सकता है। यदि हमको फसलों की सुरक्षा रोगों एवं कीटों से करना है तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को अगेती, मध्यम और पछेती किस्में क्या होती है यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक और विशेष बात, यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक्स, ये जो वीडियो है वो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सवाल है वह एग्रीकल्चर की किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो जो भी आवश्यक चीज़ें हो या आपको जो भी चीज़ें ज़रूरी लगती हो उसको आप नोट डाउन जरूर करें। ओके, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।